फिर रिपीट कर दूं, मलय ज्वाइन कर चुका है, दिव्यांशी ज्वाइन कर चुकी है, और दिव्यांशी फाइनल ईयर में है इस समय, और अपूर्व 7 सेमेस्टर चल रहा है, और अपूर्व अपूर्व कर रहा है। मलय एक 1 ईयर पास आउट हो चुके हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, कई ब्रांचेज ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं होता। जैसे कि मैं था, तो जब मुझे ज्वाइन करना था ना, तो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, तो मैंने कॉलेज के नाम पे ही जाके कर लिया कि माइनिंग लिखा है तो मैं माइनिंग ब्रांच ले लिया। तो ये प्रॉब्लम न है इसलिए। तो बताओ मलय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलय पांडे है। मैं जेई 2016 में पास किया था। तो मैंने उस समय कंसिडरिंग माय रैंक वाज 4204, तो आई जॉइंड बायोटेक्नोलॉजी इन आईआईटी कानपुर। ओके। सबकी तरह आप सबकी तरह मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं था कि भाई मुझे कहाँ जाना है, मतलब कौन सी ब्रांच लेनी है, कुछ। तो मैं तो and considering my rank, I had some of the choices. So I chose one of the core IITs, okay, old IITs. So I did go for IIT Kanpur in biotechnology. But after 1 year, I was able to change my branch to material science and engineering. Okay. So after I have passed out, I can safely say that I didn't like my branch at all. सो अगर जाना है तो मुझ मत आप लोग का, आई एक्सपेक्ट कि सबका आपका आईआईटी में हो चुका है, तो आई गेस इन्फॉर्म डिसीजन बना के ही जाना, जहाँ भी जा रहे हो आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन टू बिना किसी क्लू के आप कहीं भी चले जाओ। तो हाँ, अभी तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं आंसर करूँगा। हेलो दिव्यांशी बताओ। यस सर, सो मेरा नाम दिव्यांशी सिंह है एंड मैं 2018 में मैंने जेई में अपीयर किया था एंड मेरी ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग आईआईटी कानपुर में ही। एंड अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। एंड उस टाइम पर लाइक जैसे मलय ने बोला, आई वुड कम्प्लीटली अग्री कि ब्रांच ज्वाइन करने से पहले इट्स इम्पोर्टेंट कि जिस भी कॉलेज में तुम ऑप्शन सोच रहे हो उनके सीनियर से बातचीत कर लो। एंड मैंने भी आरके सर की हेल्प से ही एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की सीनियर थी जो आईआईटी गुवाहाटी में थी, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट करवाया था आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर से। एंड उसके थ्रू मुझे थोड़ा फेयरली आइडिया लग गया था। एंड उस टाइम पर मेरे पास ऑप्शन थे टू गो फॉर इलेक्ट्रिकल एट रुड़की और या फिर कानपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो उस पॉइंट पर आई चोज दिस एंड लाइक आई वुड से कि मैं फेयरली हैप्पी हूँ विद माय ब्रांच चॉइस, कंसिडरिंग कि इसके जो चीजें हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं या जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो मुझे काफी लाइक मेरे साथ इंक्लाइन हो पाए। सो इसके अलावा जो भी तुम लोग के क्वेश्चंस होंगे वी कैन टेक अप। आई एम श्योर मलय वुड हैव अ ग्रेटर आइडिया क्योंकि वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, बट या आई कैन आल्सो गिव इन सम पॉइंट्स। ये कह रहा था कि आप लोग पूछ सकते हैं, इसके लिए आप लोग चैट बॉक्स से मैसेज ना करो ना, आप ऐसे ही बोलो, सबको सुनाई देगा। ठीक है। हेलो हेलो। बताओ जी। या आई एम एबल टू हियर यू। दिव्यांशी मैम से होता। ओके। मैम आप मुझे भी मिल रहा अभी मैम मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक मैम कंप्यूटर। मैम मैम कुछ नहीं, सिर्फ दिव्यांशी बुलाओ यार। ओके और आईआईटी के में जाओगे तो वहां पे भैया दीदी मैम सर कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ नाम लेके बात होती है। ओके दिव्यांशी, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटर मेरे को ही मिल रहा है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये बीएससी है, ये बीटेक नहीं है, तो ऐसा कोई डिफरेंस पड़ता है? नहीं, सो ऐसा है कि ये एक्चुअली डाउट मुझे भी आया था। एक्चुअली बीएससी और बीएस में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है कि जो रेगुलर बीएससी होता है वो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है एंड ये जो बीएस है होता ये भी बैचलर ऑफ साइंस ही है। बट इसको एक्चुअली क्योंकि आईआईटी कानपुर एमआईटी के आइडिया से थोड़ा सा अडेप्टेड था, तो यूएस में काफी सिस्टम है, जैसे तुमने सुना होगा एमएस करने काफी लोग बाहर जाते हैं, तो बीएस का आइडिया वहीं से आया था। बट अगर ये बताऊं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या डिफरेंस होता है, तो अभी तक मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। मतलब यू कैन सिट फॉर प्लेसमेंट, सारी कंपनीज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए खुलती हैं, यू आर ट्रीटेड इक्वली एज अ बीटेक स्टूडेंट। दी ओनली डिफरेंस इज कि एक तो इंस्पायर स्कॉलरशिप का बेनिफिट होता है विच यू कैन टेक। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में तुम्हारे पास रिसर्च के काफी ऑप्शंस खुल जाते हैं, ये एक फायदा रहता है एंड यू आर ट्रीटेड एज अ साइंस
स्कॉलर इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। तो तुम्हें इंस्पायर स्कॉलरशिप या जैसे केवीपीवाई के स्कॉलर अगर तुम हो तो तुम किसी प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट कर सकते हो कॉलेज में, या फिर किसी दूसरे टीआईएफआर या किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ कर सकते हो, एंड उसकी तुम्हें 60,000 आई थिंक स्टाइपेंड है, वो हर साल की मिलती रहती है। सो बट अगर प्लेसमेंट्स और बीटेक और बीएस के डिफरेंस की बात करें तो सो फार मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, बोथ इंटरनेशनल एंड मतलब इंडिया लेवल में जो ओपनिंग्स आती है उनके रिस्पेक्ट में। एंड एक चीज और थी, लाइक अभी एक नई ब्रांच आईआईटी कानपुर ने ही स्टार्ट करी है, विच इज आई थिंक डेटा साइंस करके, अगर तुम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा हो तो, एंड वो भी बीएससी होने वाली है। तो वो भी एक्चुअली बहुत अच्छी ब्रांच होने वाली है, बट उसका बिकॉज प्रीवियस ईयर नहीं थी तो उसका तुम्हें कोई कट ऑफ रैंक का आइडिया नहीं लग पाएगा। बट आई वुड सीरियसली मतलब रिकमेंड कि उसको भी तुम लोग कंसिडर कर लो, बिकॉज वो जो मेरी ब्रांच है उससे आई वुड से ज्यादा स्पेशलाइज्ड है अगर तुम्हें इंडस्ट्री में जाना है या प्योर डेटा साइंस रिसर्च में जाना है। क्योंकि हमारी वाली ब्रांच में ज्यादा थ्योरेटिकल मैथ्स तो पढ़ाते हैं, मतलब मैथमेटिक्स का काफी भारी वेटेज होता है, और जो डेटा साइंस वाली होगी उसमें भी मैथ्स काफी ज्यादा होगा, बट उसमें वो तुम्हें इंडस्ट्री लेवल पे तैयारी कराएंगे। तो जितनी भी मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस इस समय इस चीज का काफी बूस्ट चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये वाली ब्रांच भी एक अच्छा ऑप्शन होगी टू कंसिडर। मेरा ये आप लोग का व्यू क्या है इकोनॉमिक्स पे, बीएस इकोनॉमिक्स? हेलो, हाँ मले आप बताना ओके ओके देखो ऐसा है कि इकोनॉमिक्स एक काफी अच्छी ब्रांच है, ओके, बट आई वुड से दैट कि वो भी बीएस ब्रांच है, ओके, दैट इज आल्सो बीएस ब्रांच कंसीडरिंग वो आईआईटी के का करिकुलम, okay, and like Divyanshi said, there is not much difference between a BS branch and a BTech branch because BS branch भी 4 years की होती है, okay. The curriculum and the curriculum for IIT K, I can say that it's fairly distributed and fairly good, okay. तो करिकुलम के हिसाब से जाओ या तो उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से जाओ तो सब कुछ अच्छा है, और काफी मतलब अब कंसिडरिंग कि हम लोग आज तक प्रिपेयर कर रहे थे इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, और फिर हम लोग इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, तो इसलिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट गो इनटू दैट ब्रांच आर I would say less compared to other branches, but that branch is fairly good, and if you are considering your options considering your options, you should definitely consider for this branch. What are the other options that you have? I have mechanical engineering, chemical engineering also. Okay, so see, everything depends on what you want, what you expect from the future, okay. So if you want if you want to go for a government job or something, maybe mechanical engineering would prove to be more fruitful for you, okay, because mechanical engineering is a core branch, right? Yes. So yeah, so the prospects in the core branch are more for for government jobs and all, and considering the placement aspect, right? Mechanical Yes. branch has an edge in comparison to the economics branch, but that's just considering that if you have options for IIT or any core IITs, old IITs, old IIT mechanical and the same old IIT economics, then I would say go for the mechanical branch just for better prospects in the future. But you can I would say that the prospects for the economics branch in the old IITs is also not so sleek. It's pretty good. Yeah, I'm talking about Kanpur specifically, economics. Yeah. For IIT Kanpur, I can say that for mechanical branch, it has better prospects, but economics branch is also not so bad in comparison to that, okay? Okay, It comes fairly close. I would say. Okay, and what about chemical engineering? Is it good? Chemical engineering also, yeah, Placement, prospect and core. and placement and core, okay. So if you want to go to the core jobs, okay, chemical and mechanical kind have equal number of opportunities, okay, equal number of
okay, equal number of opportunities in the sense that the core companies that come for mechanical, okay, and there are certain core companies that come for chemical as well. There are many companies that come. Okay, out of that, there are certain parts that comes for the core. I would admit that the number of the core companies that come are fairly less in comparison to those IIT or consultancy jobs Yes, that come. that But was yeah, also one another doubt. Considering that a lot of students go for non-core jobs, so which is better, which has less coursework, so we see, can also at focus the on end of the non-core. day, it depends on your interest, right? I mean, it doesn't depend on other things. See, if you are interested in your core, okay, if you are interested in whatever you study and do, so you will be excited to work on what you are studying, right? You will not go, see, if you are interested in your core, you would not want to do coding or go in the consultancy jobs, and anyways you would want to go in your core jobs, right? So at the end of the day, it really depends on the interest. And see, considering if you do really want to go to the core jobs, then the aspects, okay, for going to a core jobs are not so less, but they are not many offerings, if I can say. But yeah, there are some offerings, and you can absolutely opt for the core job if you Right. want in mechanical and chemical. So mechanical stands better, and considering Mechanical chemical is better, and economics, yeah, considering placements. Considering placements, it's considering better. placement. Yeah, yeah. Yeah. But And yeah, um, Divyanshi, go. yeah. So like one more thing I would like to add here is कि so like मतलब mentioned कि जो core opportunities होती हैं so उसमें तो you will have कि mechanical की opportunities mechanical students and stuff like that. But if you are considering let's say the non-core software or data science or these Yes. kind of branches, तो यहाँ पर क्या होता है कि there is a strict bias that we see कि तीन ब्रांचेस जो होती है जिनको सर्क्यूटल ब्रांचेस बोलते हैं जो सीएससी इलेक्ट्रिकल एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड इन फ्यूचर इसमें आई थिंक डेटा साइंस वाली ब्रांच भी ऐड हो जाएगी तो इन तीन चार ब्रांचेस का एक अलग बायस होता है काफी कंपनीज का कि जैसे कि इनके लिए ही ओपन हो रही है एंड अदर देन दैट जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो फिर सबके लिए ओपन होती है तो इन दैट केस तुम किसी भी ब्रांच में हो इफ यू वांट टू गो फॉर नॉन कोर अपॉर्चुनिटीज यू कैन उसमें देखो टेस्ट वही होते हैं there is coding there is and वो तुम्हारे quant के टेस्ट वगैरह होते हैं so you can prepare for those things you can have projects for those areas even without having a computer science oriented branch and उस केस में they more or less treat those branches equally but जो तुमने interest की बात करी कि why do people choose core and non core I think it would be too early to say अभी because जब तुम actually branch join करते हो तब यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी क्या होता है कि हम सोच के जाते हैं कि हमें तो जॉब ही करनी है बट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स विद प्रोफेसर्स तो काफी बच्चों का मन बन जाता है फोर्थ ईयर आते आते कि हमें एमएस करना है या पीएचडी में अप्लाई करना है एंड काफी लोग रिसर्च की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं तो इन दैट केस मतलब यू कैन कीप योर सेल्फ अभी थोड़ा सा ओपन माइंड रख के चल सकते हो एंड लाइक मैकेनिकल केमिकल में कंपैरिजन जो था उसमें या आई वुड मोर और लेस अग्री विद मतलब एक चीज ये थी कि मैकेनिकल में लैब्स बहुत सारी होती हैं तो मतलब अगर तुम पर्टिकुलरली जैसे मेरा क्या था मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी जेई टाइम पे तो मैं सोचती थी कि मैं तो मैकेनिकल ही ज्वाइन करूंगी क्योंकि मुझे तो वही करना है मशीन बनानी है ये वो मतलब मेरा जो परसेप्शन था ऑफ मैकेनिकल या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री वो काफी अलग था एंड जो कॉलेज आके जो दिखती है जो दोस्तों के साथ इंटरेक्शन होती है वो इंजीनियरिंग काफी डिफरेंट होती है तो उस हिसाब से मतलब एक पहले से हेड्स अप दे दूं कि मैकेनिकल में यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ लैब्स एंड स्टफ Okay. तो वो भी मेंटली प्रिपेयर वन पॉइंट टू ऐड ओके ये दिव्यांशी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जो भी तुम लोग अभी तक पढ़े हो ठीक है दैट डजंट आई मीन शो व्हाट यू विल स्टडी इन कॉलेज ठीक है सब लोग सोचते हैं ठीक है मैं मैथ्स में अच्छा हूं मैं मैथ्स में अच्छा हूं मैं मैथ्स में अच्छा हूं ठीक है उसका कोई मैटर नहीं करता कॉलेज की मैथ्स इज वेरी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू व्हाट यू स्टडी इन द आईआईटी फॉर आईआईटी जेईई ओके जब तुम कॉलेज में आते हो तो मैथ्स बिकम्स I mean purely theoretical okay it's very different to what you study in your 11th and 12th okay so don't go by I mean कि मुझे फिजिक्स में मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है तो मैं मैकेनिकल लेता हूँ या तो मैं फिजिक्स ले लेता हूँ या तो ये ले लेता हूँ और मुझे मैथ्स अच्छी लगती है तो नहीं मैं तो मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग आई वुड से आई वुड गिव आई मीन मेरा रूममेट ठीक है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में आया था एंड ही स्ट्रगल्ड अ लॉट
struggled a lot in the sense कि उसको लगा था कि भाई मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है तो मैं ये ले लेता हूँ, एंड ही एंडेड अप हेटिंग मैथ्स. ओके, सो डोंट मेक योर डिसीजन ऑन द बेसिस कि भाई मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है, मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो मैं ये ब्रांच ले लेता हूँ. दैट्स नॉट द केस. ओके, कॉलेज Okay. कॉलेज स्टडीज आर वेरी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू व्हाट यू स्टडी इन द स्कूल. All right. Thanks a lot. या हाँ, और इंजीनियरिंग इन फिजिक्स का क्या प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में? हेलो, हाँ, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? इंजीनियरिंग इन फिजिक्स का कैसा है, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है? बाय इंजीनियरिंग इन फिजिक्स यू मीन बीएस फिजिक्स जो आईआईटी कानपुर हाँ में हाँ होता है? हाँ अच्छा, हाँ हाँ. सो दैट इज आई वुड, मतलब मैं ये चीज तो कह सकती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई नो ऑफ वो या तो अपने रैंक के वजह से लाइक कोर आईआईटी चूज करके वहां आए होते हैं, या तो देर आर पीपल जो एक्सट्रीमली पैशनेट है फिजिक्स को लेके, उन्होंने रिसर्च में ही जाना है. तो द सेकेंड कैटेगरी जो काफी ज्यादा पैशनेट है, आई नो लॉट ऑफ पीपल देयर, वो मतलब रिसर्च में बहुत अच्छा कर रहे हैं. आईआईटी कानपुर का फिजिक्स रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट अभी तक इंडिया में. तो अगर तुम्हें फिजिक्स में रिसर्च करने का मन है, लाइक यू एक्चुअली वांट टू परस्यू फिजिक्स, आगे चल के पीएचडी डॉक्टरेट करने का मूड बन रहा है, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड ब्रांच. बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उस मामले में. बट अगर सिर्फ प्लेसमेंट्स और मतलब जॉब के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहते हो, तो अगेन सेम क्राइटेरिया, वो जो 3 ब्रांचेस होती हैं उनको स्पेशल थोड़ा ट्रीटमेंट मिलता है, एंड जो बाकी की ब्रांचेस होती हैं दे फॉल अंडर द सेम कैप. तो उसमें फिर अगर तुम्हें मान लो कोडिंग की जॉब करनी है, तो उसके लिए तुम्हें अपना रेज्यूमे उस हिसाब से शेप करना पड़ेगा. सिर्फ फिजिक्स के कोर्सेज वुड नॉट बी लाइक अ हेल्पर टू यू इन गेटिंग एनालिटिक्स की जॉब या सॉफ्टवेयर में जॉब या फिर फाइनेंस सेक्टर में जॉब. उसके लिए देर आर क्लब्स, देर इज प्रोग्रामिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, बहुत सारे अच्छे क्लब्स हैं. तो मतलब एक चीज ये तो है कि अगर तुम्हें कोई बहुत ही नया आईआईटी में ऑप्शन मिल रहा है, एंड हाँ आईआईटी कानपुर में तुम्हें ऐसी ब्रांच मिल रही है, आई वुड सजेस्ट गोइंग फॉर आईआईटी कानपुर, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा क्लब्स और वो एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, जो नए कॉलेजेस में अभी लैकिंग है, कि यू गेट एन एक्सपोजर. एंड फिर एक पॉइंट के बाद तुम्हारा ब्रांच थोड़ा मैटर करना, आई वुड नॉट से कम्प्लीटली मैटर करना, बट थोड़ा मैटर करना कम कर जाता है. एंड अगर तुम किसी ब्रांच में हो एंड कोई और चीज परस्यू करना चाहते हो, तो मतलब इट्स ओपन. बट सिर्फ फिजिक्स में अगर जॉब्स की बात करें, तो मैंने एटलीस्ट नहीं सुनी है जिसमें वो सिर्फ बीएस फिजिक्स के स्टूडेंट्स को ही मतलब मौका दे रहे हो. So that way it is a little disadvantageous, but research wise it is a great place. Just to add to the ठीक है मेरा ओके ओके मैम जो आपने बताया था कि जो सर्कुलर ब्रांच के लिए कुछ कंपनीज पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस लेके आती हैं, मतलब इन कंपनी का अमाउंट बहुत ज्यादा है कि कुछ ही ऐसी हैं? तो मैं इंटर्न स्टेटिस्टिक्स, अभी प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स इस साल के तो नहीं आए हैं, इंटर्न स्टेटिस्टिक्स के अराउंड पे जो मैं बता सकती हूँ, तो मेरे पास एक पीपीटी पड़ी हुई है जो हमारे टाइम पर एसपीओ ने करवाई थी. एसपीओ स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफिस, जो ये चीजें मैनेज करता है. तो उसमें मैं जो देख रही हूँ, उसमें देर इज अराउंड 40% ऑफ द कंपनीज विच इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू सीएससी, एमटीएच, which is mathematics and computing and electric. But that is not truly respective of I mean placement time. Okay, intern के time वो होता है, but placement के time the percentage of companies that come for all the branches are, I mean, not 40-60, but I would say that the percentage that come only for the circuitous branches is fairly less than 40%. Okay, it's Right. nearly 20% or something, because placement में ज़्यादा companies obviously आएंगी. ऐसा. हाँ. So वो कंपनीज का मतलब बिग एमएनसीज होती है और न्यू स्टार्टअप्स, लाइक जनरल ट्रेंड क्या होता है जो सिर्फ no, see, it really depends on the work that they do. ठीक है. See, if they are working on something like core CSE, okay, something that you haven't studied still, but yeah, if they are working on operating systems or something, okay, which the non-circuital branches don't study at the undergraduate level, okay, then they would prefer to choose from circuital branches only. But if they are working on some technologies, okay, which many who choose coding, okay, do in the undergraduate studies, then they fairly go for, I mean, everyone. Okay, they open the positions to all of the branches, and they take the people from every branch. So there is no, I mean, bias in that. Okay.
सर जो बीएस इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो बॉम्बे कानपुर दोनों में है, पर कानपुर में थोड़ा पुराना भी है और इसका प्लेसमेंट के बारे में आइडिया भी है। बॉम्बे में अभी तक भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। ओके। हेलो मलय सर। यस मलय सर, मेरे को एक चॉइस है, आईआईटी कानपुर केमिकल या आईआईटी गोवा सीएस। तो Okay. मेरे आपके हिसाब से विच आर द बेस्ट वन? जैसे आपने बताया मेरा सन इज ओपन फॉर एनीथिंग, कि अपन जो पढ़ते हैं और जो आता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ही इज ओपन फॉर एनीथिंग। तो वी आर हैविंग टू चॉइसेस, आईआईटी कानपुर केमिकल इंजीनियरिंग वर्सेस आईआईटी गोवा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और थर्ड उसने बिट्स पिलानी का इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है। ओके सो एक मिनट, अब केमिकल आईआईटी के राइट? हाँ आईआईटी के राइट। सो देखो एक्चुअली ये पॉइंट सबके लिए ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग के पास दो चॉइसेस होते हैं, ठीक है। या तो हम लोग क्या करें कि भाई वो जो सर्किटल ब्रांचेस एज दिव्यांशी सेड विच इज सीएसई, ईई and mathematics and scientific computing. If you get one of these three branches in one of the old IITs, okay, then that's a no-brainer, you should take that. Okay, भाई तुम ले लो ओल्ड आईआईटीज में अगर ये मिल रहा है तो क्यों? क्योंकि उसके प्लेसमेंट स्टैट्स भी ओल्ड में काफी अच्छे हैं, ठीक है। यू वुड बी ओके विद गोइंग देयर, ओके। बट इफ इट कम्स टू द लोअर ब्रांचेस and I mean choosing CSE in some of the new IITs, okay, then I would go for lower branches, okay. So in that case, Sahil, even if it had been IIT Guwahati CSE or IIT, so I mean IIT Guwahati, and who else is relatively new? I think IIT Hyderabad is also pretty good, okay. So had it been that, I would say कि prefer IIT Guwahati CSE. But in this case, since you are saying IIT Goa opened when I probably joined, I think 2016 or 17. 2016, right? The number of I mean they had only like 1 or 2 placement sessions. I mean the number of companies that would come over there, even if you are from CSE, would be too low, okay. तो ओल्ड आईआईटीज में जाना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। सो इन रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन आई वुड से आईआईटी के केमिकल, okay, chemical engineering. And BITS Pilani electrical? BITS, for BITS I don't know the exact placement stats, but I would say कि अगर BITS में CSE मिल रहा होता तो go for BITS CSE. I won't say कि BITS electrical में जाना चाहिए, but I think I won't be able to say much for BITS because I don't know exactly what the placement stats and everything is for BITS, okay. But I do know for ओल्ड। सो ये अगर आपको मतलब वही है कि आपकी रैंक ऐसी है जिसमें आपको चूज करना पड़ रहा है कि भाई हमें ओल्ड आईआईटीज में जाना है, ठीक है, इस वाली ब्रांच में, कि न्यू आईआईटीज में हम बेटर ब्रांच में जाए, तो वही है कि न्यू आईआईटीज में अब मैं न्यू आईआईटीज में फेयरली कंसिडर आईआईटी गुवाहाटी को भी कर रहा हूँ क्योंकि वो भी 1995 का है, फेयरली न्यू है, इतना भी ओल्ड भी नहीं है और एकदम न्यू भी नहीं है, ठीक है। किसी ने हमको सजेस्ट किया सीएसई आईआईटी गोवा में लास्ट ईयर प्लेसमेंट रेट वाज 100%। तो प्लेसमेंट रेट 100% से ये तो समझ नहीं आ रहा ना कि हमारे पास कितनी कंपनीज आ रही हैं। ओके आपके पास कंपनी के ऑप्शंस भी तो ज्यादा होने चाहिए। आपको इन्फॉर्म डिसीजन बनाना पड़ेगा ना जब भी आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। दैट्स योर लाइफ, ठीक है। तो फिर और ये कानपुर ओवरऑल आप अच्छा बोलोगे, हॉस्टल्स बोलो आप, ये केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज स्ट्रांग है अगर ये आईआईटी कानपुर से करते हैं तो। सी एज दिव्यांशी सेड कि आपको जो प्लेसमेंट है वो डेफिनेटली हम लोग को पता है कि भाई सर्किटल ब्रांचेस के लिए ज्यादा आती है कंपनी, बट नॉन सर्किटल के लिए ऐसा नहीं कि ऑप्शंस आर टू लो, ओके। द नंबर ऑफ कंपनीज दैट कम आर नियरली 500, ओके। सो उसमें से आप चूज कर रहे हो अपने लिए, अगर वो कुछ परसेंटेज उनके पास भी चला जाता है तो स्टिल हमारे पास इतनी सारी कंपनीज टू चूज फ्रॉम रहती है कि भाई मतलब आप इंटरव्यू देते देते थक जाओगे, इतना होता है, ठीक है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड यू फॉर केमिकल राइट यू कैन ट्राई फॉर कोर एज वेल, ठीक है। आपके पास वो ऑप्शन भी है अगर आपको केमिकल अच्छा लग जाता है तो, ठीक है। तो केमिकल और मैकेनिकल में दोनों में बेटर
प्रेफरेंस नहीं है रियली, बट गोइंग बाय द रैंक दैट पीपल गो, ठीक है मैकेनिकल इसलिए भी जाते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइक आई सेड कि उस समय गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, राइट, तो many people in mechanical were preparing for IES, okay, so IES just core branch वाले दे सकते हैं, okay, that is electrical, mechanical and civil. So the people that go there, some of them prepare for IES as well. So ओके, ठीक है, थैंक यू मलय, थैंक यू मलय भैया। जी भैया सर कुछ नहीं, प्लीज मलय, सिर्फ मलय, ओके मलय। अच्छा मलय, आप एक बार जो बायो रिलेटेड ब्रांचेस है उनका ओवरव्यू दे सकते हैं क्या? बायोटेक, बायोमेडिकल और जो बाकी। So I can say for biotech, okay, bio and I can say that कि अगर आप IIT में बायोटेक या कुछ उससे ही बायो रिलेटेड ब्रांच बोल रहे हो, then that would stand for biotech, okay. So उसके केस में क्या होता है कि you that is not, I mean प्योर बायो कि आप वो उसमें एनाटॉमी और सब कुछ पढ़ने लगे, ठीक है, आप वो पढ़ते हो कि भाई मतलब जीन्स की कैसे इफेक्ट पड़ रहा है और वो सब, ठीक है। अब मैं पूरे डिटेल्स में नहीं बता सकता क्योंकि आई एम नॉट अ बायोटेक स्टूडेंट, बट आई वुड से दैट इज अ फेयरली इंटरेस्टिंग ब्रांच, ओके, न्यू ब्रांच है, आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करो तो सेम, ठीक है, कि भाई ये नॉन सर्किटल ब्रांच है तो इसमें उतने ही ओपन रहेंगे जितने बाकी सारी ब्रांचेस के लिए रहते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज the research, okay, the amount of research that goes in this branch is fairly huge. तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपके पास रिसर्च के प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे एंड चांस टू गो अब्रॉड तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अब्रॉड में इसके बारे में, बायोटेक के बारे में बहुत रिसर्च हो रही है, ठीक है। तो इफ यू गेट अ फेयरली गुड CGPA, ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छे एवेन्यूज खुल जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे एवेन्यूज खुल जाते हैं। टॉप यूरोपियन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड टॉप आई मीन US यूनिवर्सिटीज ऑल वांट बायोटेक स्टूडेंट्स, ओके, फॉर रिसर्च। तो अगर आपके पास एक वो आ जाता है ना कि आपके पास एक टैग आ जाता है कि आप IIT के हो, तो और मतलब तो फिर और फ्यूचर एवेन्यूज और एस्पेक्ट्स भी बेटर हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास वो टैग आ जाएगा, ऊपर से आपके पास अपने मतलब बायोटेक को शो करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा जितना भी आपने प्रोग्रेस किया वो भी है। तो रिसर्च के एस्पेक्ट्स में आई वुड से कि बायोटेक इज अ लिटिल बेटर, ओके, बायोटेक एंड द प्लेसमेंट इज जस्ट लाइक व्हाटएवर आई मीन नॉन कोर ब्रांच, आई मीन नॉन सर्किटल ब्रांच की जैसी होगा वो प्लेस। And I would also completely agree with Malay. Yeah, I was saying कि I would also completely agree with Malay कि and actually अभी recently I was doing like a course with एक bio department के professor के साथ, and वो actually CSE IIT कानपुर से graduate हुए हैं एंड देन उन्होंने अपनी PhD जो थी वो न्यूरोबायोलॉजी में कर ली। तो दिस इज द स्कोप ऑफ बायोलॉजी कि आजकल स्पेशली जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोलॉजी का इंटरसेक्शन और मतलब काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है इन चीजों पे, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड हमारे डिपार्टमेंट में काफी ब्रेक थ्रूज निकले थे, तुम लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा बायोलॉजी डिपार्टमेंट का। सो इट इज अ फेयरली गुड ब्रांच। एंड जो CPI की बात करी मलय ने कि अगर हाई CPI हो तो तुम्हें रिसर्च के और अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, तो बायो में एक्चुअली प्रोफेसर्स आर ऑल्सो फेयरली गुड। जो चीज मैथमेटिक्स वगैरह में उतनी नहीं है, बायोलॉजी में पीपल गेट लाइक गुड CPIs, तो वो चीज भी एक है कि अगर लाइक आगे चल के तुम्हें रिसर्च में जाना है तो CPI मैटर करती है, तो उस हिसाब से भी बायोलॉजी इज अ गुड ब्रांच, द बायोटेक जो IIT के। एंड इट्स नॉट या सबका क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, इट्स नॉट बायोलॉजी, ठीक है। आप डॉक्टर बनने नहीं आए, ठीक है, आप इंजीनियर बनने आए हो और मतलब आप रिसर्च में आए हो, आप साइंटिस्ट बनने आए हो, तो वो बायोलॉजी नहीं है, वो आप चीजें पढ़ो। मलय, क्या I would ask, I am getting auto space, power and automate. Electric engineer, power and automation. Power and automation. Okay, Hello. Yeah, I can hear you. IIT Delhi and also EE in Kanpur and Kharagpur also. So what would we prefer? Automation, power and automation in IIT Delhi and EE in Kharagpur and Kanpur, okay? Yes. This is
the case, right? So okay, Yes, sir. power and automation, see, that is not a circuital branch. Okay, as far as I'm concerned, I think it's not a circuital branch, and if it's not, then I would say go for circuital branch. Okay, IIT KEE and IIT Kharagpur EE, whichever you want to choose, you can choose. Okay, but I mean, for the circuital branch, I can say, yeah, just that, because see, the avenues after, I mean, graduating would be, I mean, slightly better for you. Okay, whoever was asking, I don't know, Piyush maybe. And sir, I am also getting I BHU CSC. How it is? IIT BHU CSE you are getting? Yes. Yes, then you should go to IIT BHUC in my opinion, because IIT BHU is I mean the old IIT only. Its name got converted, but yeah, I mean the number of companies that come over here over there are fairly huge. Okay, and it is a CSE department, so you would actually study about computer science. Okay, if that is the case, I would say go for IIT BHU CSE. Okay sir, thank you. सर जो आपने बताया BS इकोनॉमिक्स IIT कानपुर का, उसमें और जो बॉम्बे का ही ऐसा एक कोर्स है, उसमें कंफ्यूजन है किसको ऊपर करे, दोनों का कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली बराबर है, कानपुर का हल्का सा हाई है। मतलब बॉम्बे का प्लेसमेंट अभी एक भी नहीं हुआ है, मतलब 17 में ही आया है, उनका कोई स्पेशल डिपार्टमेंट देखो ऐसा है कि अगर आप ट्रस्टेड के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, तो गो फॉर IIT कानपुर, बिकॉज उनकी ब्रांच रिलेटिवली ओल्ड है, ठीक है। बट आई वुड से IIT बॉम्बे में भी इकोनॉमिक्स लेना इज नॉट अ ह्यूज गैम्बल, क्योंकि वहां वो IIT ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन ओल्ड IIT, ठीक है, एंड अ न्यू IIT इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। ओल्ड IIT में अगर आप प्लेसमेंट या जॉब्स के पर्सपेक्टिव से जाओ, ठीक है, तो वहां पहले से ही कंपनीज आ रही हैं, उनको बस हमें मनाना है कि भाई ये देखो नई ब्रांच है, इनके लिए भी आप ओपन कर दो, ये केस होता है। सर यूट्यूब पर थोड़ा ये पता चल रहा था कि उसमें मतलब जो फैकल्टी है वो शायद कानपुर में थोड़ी ज्यादा अच्छी मिल सकती है, मतलब यस, तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सेफ रहना है और आपके पास ऑप्शन है, तो डेफिनेटली गो फॉर IIT कानपुर इकोनॉमिक्स, बिकॉज ठीक है उधर है मतलब पहले से ब्रांच तो, एंड यस देयर आर आई मीन मेनी प्रोफेसर्स दैट आर वेरी कोऑर्डिनेटिव, ओके, मतलब काफी गुड नेचर्ड। देयर आर सर्टेन प्रोफ्स दैट आर नॉट, बट या देयर आर सर्टेन प्रोफ्स दैट आर ओके। सो या आई वुड से गो फॉर IIT कानपुर इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि IIT बॉम्बे इकोनॉमिक्स के लेना ह्यूज गैम्बल नहीं होगा इन माय ओपिनियन, ओके। मले मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, और बॉम्बे और दिल्ली में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है, खड़गपुर में मुझे मैकेनिकल मिल रहा है, और लोअर वालों में सर्किचुअल भी मिल रहा है, तो मुझे क्या लेना चाहिए? See, one thing I would like to add, एक बिफोर भी किसी ने फिजिक्स पूछा था, ठीक है, तो देखो IIT कानपुर में, ठीक है, और बाकी सारे IITs में फिजिक्स में ये डिफरेंस है, IIT कानपुर का BS फिजिक्स है, ठीक है, एंड BS लाइक देवयांशी सेड इट्स नॉट सो मच डिफरेंट देन BTech, सॉरी, ओके। BSc 3 ईयर का कोर्स होता है, BS 4 इयर्स का होता है, एंड फॉरेन अगर तुम जाओगे, ठीक है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और समथिंग, तुम बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी देखोगे जिसमें MS लिखा होगा, ठीक है, MS, तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल हुआ सिर्फ उस डिग्री का, ठीक है। तो BS इज अ फेयरली गुड डिग्री, लेकिन आई वुड से दैट आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस, बट इन IIT कानपुर आई नो दैट फिजिक्स इज अ फेयरली हाई रिसर्च ब्रांच, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट्स भी, अब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं फिजिक्स के, ठीक है, दे ग्रेजुएटेड एंड आई मीन इन फिजिक्स नन ऑफ देम टुक जॉब्स, ठीक है, किसी ने जॉब्स ली नहीं। One of my friends is in University of Toronto, which is QS ranking 28, okay, and he has gone there to study to do PhD in physics, okay. So बहुत लोग उधर जाके फिजिक्स में, अब फिजिक्स के टीचर उधर इतने ओल्ड स्कूल है, मतलब इफ यू टॉक अबाउट IIT कानपुर, ठीक है, इतने ओल्ड स्कूल है कि दे टीच यू एवरीथिंग, ओके, एंड दे आई मीन
दे गिव यू जेन्युइन इंटरेस्ट इन फिजिक्स। ओके, तो बहुत लोग उधर जाके ना ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे अभी फिजिक्स है ना, यही मुझे आगे भी करना है, ठीक है, मुझे कहीं जॉब वॉब लेनी नहीं। तो फिजिक्स स्पेसिफिकली, मैं फिजिक्स का कह रहा IIT के में, रिसर्च में जो कन्वर्जन रेट है, जितने बच्चे जो रिसर्च में जा रहे हैं, दैट इज द हाईएस्ट। ओके, दैट इज द हाईएस्ट अकॉर्डिंग, आई मीन स्टैट्स एग्जैक्टली तो मैंने देखे नहीं है इसके, लेकिन आई वुड से फेयरली या, क्योंकि out of, I would say, 40 students, I mean 20 students of my batch, okay, did go for research, and that's a fairly huge number if you ask me. Okay, so the people who used to like physics in the 11th 12th did like physics in the college as well. Okay, and I mean the conversion rate was pretty huge, so I would say that कि IIT कानपुर का तो फिजिक्स फैकल्टी तो काफी अच्छी है फिर, ठीक है, एंड you would genuinely get interest in physics. उसके अलावा इंजीनियरिंग ब्रांचेस का I don't know whether, ऐसी मेरे पास बाकी सारे कॉलेजेस का उतना आइडिया नहीं है इंजीनियरिंग फिजिक्स के, क्योंकि वहाँ बीटेक होता है, ठीक है। तो इधर क्या है कि फिजिक्स, मैंने तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं देखी जो फिजिक्स को कोर में ले जा रही है, ठीक है, फिजिक्स के बच्चों को कोर में ले जा रही है। आई डिडंट सी एनीवन, सो आई थिंक कि कोर में जाने के एस्पेक्ट्स थोड़े कम होंगे अगर आप कहीं भी फिजिक्स की ब्रांच ले रहे हो तो, ठीक है। इफ यू वांट टू रिमेन इन फिजिक्स तो आई वुड से कि वो तो सिर्फ रिसर्च साइड होगा, ओके, और गोइंग टू DRDO और समथिंग, ओके, DRDO और इसरो समथिंग, ओके, आफ्टर यू। अगर मुझे हल्का सा भी अगर मैं श्योर नहीं हूँ और रिस्क नहीं लेना चाहता तो मेरे ख्याल से मैकेनिकल भी अच्छा ऑप्शन होगा फिर। यस, if you want to go I mean in the placement part, okay, then you should go for mechanical, क्योंकि आपने कहा था कि हो सकता है इंटरेस्ट बदल सकता है। yes, okay, thanks। yes, आप लोग ये प्रीवियस one minute let Divyanshi add। या एक चीज थी कि लाइक जो बाद में मन बदल सकता है वाली चीज, तो द कॉन्वर्सेशन विद आई हैड विद फ्यू पीपल, वो ये ऐसा सोच के भी चलते हैं काफी बार कि हम कॉलेज ये ब्रांच से चले जाते हैं एंड देन हम ब्रांच चेंज कर लेंगे टू CSE और टू सम अदर ब्रांच। तो मतलब एक एडवाइस ये रहेगी कि ये वाला परसेप्शन लेकर एटलीस्ट IIT कानपुर तो मत जाना, बिकॉज फेयरली फर्स्ट ईयर की एकेडमिक्स डिफिकल्ट होती हैं एंड इट CSE में जाने के लिए तो यू स्ट्रेट नीड अ 10 on 10 CGPA फर्स्ट ईयर में, एंड इवन टॉप सर्क्यूटर ब्रांचेस में यूजुअली ब्रांच चेंज के लिए काफी हाई CPI कट ऑफ चला जाता है। तो मतलब जो भी ब्रांच चूज कर रहे हो अभी से ही मेक लाइक अ सॉलिड डिसीजन, बहुत ज्यादा ये सोचकर मत जाना कि ब्रांच चेंज ही करनी है, बिकॉज कभी कभी लाइक इवन अ कोर्स विच यू आर नॉट गुड एट, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कोर्स पे प्रोफेसर ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड वो B लगा देते हैं या C लगा देते हैं। सो बहुत ज्यादा ब्रांच चेंज पर रिलाई मत करना। एंड चैट में क्वेश्चन था अबाउट माइनर्स, तो यस, मतलब नॉट जस्ट CSE, किसी भी में माइनर्स कर सकते हो, एंड एक माइनर ही नहीं बहुत सारे माइनर्स कर सकते हो। मतलब 3-4 कोर्सेज का वो एक रूल रहता है, वो तुम्हें मिल जाएगा जब कॉलेज में आओगे, एंड वो 3-4 कोर्सेज के लिए तुम अप्लाई करके भी माइनर्स ले सकते हो। अदरवाइज अगर वो 3-4 कोर्सेज तुमने कर लिए 4 साल के पीरियड में, तो ग्रेजुएट होते समय यू कैन क्लेम अ माइनर इन दैट ब्रांच। सो माइनर्स इज वेरी इजी, वो किसी भी ब्रांच में रह के किसी भी ब्रांच में कर सकते हो। या काफी लोगों ने, जैसे मैं मटेरियल साइंस का हूँ तो MSE का, ठीक है, MSc के होके भी उन्होंने CSE के माइनर्स किए हुए, ठीक है। इट इज ओपन फॉर एवरीवन, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई मतलब अगर मैं MSc का हूँ या मैं बायोटेक का हूँ तो मैं माइनर नहीं कर सकता CSE का, सबके लिए ओपन होता है। एक और क्वेश्चन था मेरा कि ड्यूअल डिग्री और नॉर्मल 4 ईयर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सोचना चाहिए मुझे लेते समय? इट रियली डिपेंड्स कौन सी ड्यूअल डिग्री मिलती है, कहाँ मिलती है। जैसे खड़गपुर में मैकेनिकल में देख रहा था मैं, तो क्या लेना चाहिए और क्या स्पेशलाइजेशन कौन से अवेलेबल है? जी, इफ अगर मान लो कि तुम्हारा जैसे मैकेनिकल की डुअल डिग्री हुई, ठीक है, 5 साल की डिग्री, और तुम्हारा एक नॉर्मल तुम IIT खड़गपुर में बोलो 4 साल की भी मिल रही है, 5 साल की भी मिल रही है, तो आई वुड से गो फॉर 4 years। 5 years, देखो 5 years बेसिकली ये हुआ कि तुम्हें बेसिकली क्या होता है, बीटेक तुम्हारा होता है 4 years का और एमटेक क्या होता है 2 years का होता है, ठीक है। अब तुम बेसिकली कर क्या रहे हो कि 5 years में तुम बीटेक प्लस एमटेक करके निकल रहे हो, ओके, दैट इज द डुअल डिग्री। अब तुम क्या है कि इफ यू डोंट लाइक
your branch, then why consider doing graduate degree in your branch? Okay, if you are considering graduate degree, ठीक है, it should be in something that you actually are passionate about, right? अगर आपको at the end of the day considering, अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो एमटेक फिजिक्स में करो, या तो आपको सीएससी में इंटरेस्ट है तो आप एमटेक सीएससी में करो. व्हाई गो फॉर अ 5 year प्रोग्राम इफ यू कैन गो फॉर अ 4 year प्रोग्राम? दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज. ओके, कि अगर आपको मिल रहा है, नहीं तो अगर आपके पास जैसे अगर सीएससी का है, ठीक है, अगर आपके पास 5 year सीएससी का प्रोग्राम, जैसे आईआईटी दिल्ली में 5 year सीएससी का प्रोग्राम होता है, अगर आपको वैसा कुछ मिल रहा है देन या डेफिनेटली गो फॉर. ओके, या एंड अच्छा, एक और चीज, अगर सॉरी फॉर दैट, एक चीज ये थी कि सम ऑफ यू माइट नॉट नो कि जैसे अभी जो चॉइसेस फिल कर रहे होगे उसमें काफी कॉलेजेस ने तो लाइक बता दिया होगा कि यू कैन टेक 5 year कोर्स हियर, बट आईआईटी कानपुर का क्या है कि सारे ही ब्रांचेस में यू कैन कन्वर्ट टू डुअल, एंड एक डबल मेजर का भी ऑप्शन होता है. तो लाइक तुमने किसी ब्रांच से ज्वाइन किया एंड तुम्हें किसी और ब्रांच में भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो 5 साल के अंदर यू कैन गेट 2 बीटेक डिग्री. तो जैसे अगर तुम मान लो फॉर एग्जांपल सीएससी में डबल मेजर के लिए ऑप्ट करते हो तो तुम्हारी डिग्री 5 साल की हो जाएगी, एंड तुम जब प्लेसमेंट्स का टाइम आएगा या फिर इंटर्नशिप्स का टाइम आएगा, यू कैन सिट फॉर कंपनीज विच आर ओपन ऑल्सो टू सीएससी. तो दिस इज एन एडवांटेज जो कि आईआईटी कानपुर एंड आई थिंक वेरी फ्यू अदर कॉलेजेस प्रोवाइड, एंड ये काफी अच्छी चीज हो जाती है जिन लोगों को अपने ओरिजिनल ब्रांच में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें दूसरी ब्रांच में मेजर करना होता है, उनके लिए ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है. बट सेइंग दैट ये होता है कि भाई इन सब के लिए भी, जैसे अगर आपको डबल मेजर या कहीं भी करना है, ठीक है, जैसे आपको सीएससी में करना है तो ऑब्वियसली सीएससी इज द बेस्ट ब्रांच, ठीक है, कंसिडरिंग अगर आप जितनी भी रैंक पे आ रहे हो तो सीएससी इज द बेस्ट ब्रांच. तो उसके हिसाब से सीजीपीए भी होती है, ठीक है, आप मतलब आपकी जितनी सीजीपीए आ रही है उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होते हैं. लाइक फॉर आई मीन एज देवांशी सेड, एज वाज द केस फॉर ब्रांच चेंज, सेम केस इसके लिए होता है. There is a certain difference in the CGPAs, but yeah, still you have to get a pretty high CGPA to, I mean, get shortlisted for double major in CSE or some any other circuital branch for that matter. Okay. अच्छा, अगर मुझे बॉम्बे या दिल्ली में कोर ब्रांच मिले जैसे मैकेनिकल और केमिकल, एंड कानपुर या खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मिल रहा है, तो किस में लेना बेटर रहेगा? आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है? नहीं, कानपुर में मैकेनिकल मिल रहा है, खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. अच्छा, ओके. सो आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल मिल रहा है, आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिल रहा है, ऐसे था ना? दिल्ली में केमिकल मिल रहा है. ओके, एंड आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल मिल रहा है, ठीक है. तो बॉम्बे दिल्ली दोनों में केमिकल. गॉट इट. ठीक है, ये वाले केस में सी आई वुड से कि भाई आपके तीनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं, ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं. अब इट्स रियली योर कॉल कि आप क्या लेना चाहते हो. अगर आप थोड़ा सा बाद में, अब ठीक है, ऐसा है ना कि एट द एंड ऑफ 4 years यू वुडंट रियली से कि आपका क्या मतलब इंटरेस्ट है किस साइड, ठीक है. अगर आपका इंटरेस्ट अगर कोर की साइड हो गया तो कोर के एस्पेक्ट्स, ठीक है, मैकेनिकल उसमें सब है. कुछ लोगों का काफी ज्यादा चेंज आता है, कुछ लोग सीरियसली गवर्नमेंट जॉब्स को भी प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स इन द सेंस आईईएस. तो आईईएस के लिए मैकेनिकल प्रेफर्ड है. तो आई वुड से कि अगर आपको ज्यादा सेफ खेलना है तो गो फॉर मैकेनिकल, अदरवाइज यू कैन गो फॉर केमिकल एंड केमिकल एज वेल इन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे. आई don't know much about I don't know much about instrumentation and that engineering, so I would say talking to some IIT KGP alum about that would be better since I don't have much opinions. Okay, रुड़की में भी इलेक्ट्रिकल मिले तो शुड आई गो फॉर दैट या फिर कोर में? रुड़की में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो गो फॉर रुड़की. ओके. ऑल्सो आई हैव पिलानी का सीएस का ऑप्शन, सो विल दैट बी बेटर और गोइंग इनटू सर्किटल? ओके. So this is a hard one. Confusion हो रहा है. No, see, अगर आपको IITs के जितने भी ऑप्शन है उनमें कंफ्यूजन हो रहा है तो I would say कि IIT रुड़की को आप नहीं, मतलब वो पिलानी CS and that thing. Yeah, पिलानी CS and this. See, पिलानी के stats मेरे को दिव्यांशी, do you have idea about the bits and everything? Yeah, so like bits Pilani CSE particularly is like really good.
मतलब जो दोस्तों से बातचीत होती है, दी ओनली थिंग इज कि काफी लोग IIT प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द टैग ऑफ एन IITian। वो चीज तुम्हें बिट्स में नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, एंड द कल्चर दैट दीज ओल्ड IITs कैरी, वो वाली चीज थोड़ी सी कम एस्टेब्लिश्ड है। मतलब जो मेरे दोस्तों से बात होती थी जो बिट्स गोवा या बिट्स पिलानी में थे, बट अगर उनके CSE के प्लेसमेंट्स और उनके लाइक कोडिंग कल्चर, जैसे GSOC के एक GSOC करके एक ओपन सोर्स इवेंट होता है विच इज, तो उसमें उन लोगों के काफी ज्यादा लाइक IITK से भी ज्यादा उनके सिलेक्शन होते हैं गोवा के इनफैक्ट। तो मतलब उस मामले में ओवरऑल देखा जाए तो बिट्स पिलानी इज ऑल्सो, CSE इज ऑल्सो वेरी गुड। आई हैव अ फ्रेंड, मे बी यू कैन लाइक मे बी उससे आई थिंक बात कर लो, या लिंक्डइन के थ्रू यू कैन कनेक्ट विद पीपल, एक बार उनका ओपिनियन ले लो, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। But yeah, it is also a good option. So this is really a tough one, मतलब yeah really। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, इन सब के अलावा देखो, जैसे हम लोग IIT के टैग वाले चीज बोल रहे हैं, ये चीज बाद के रिसर्च में भी काम आती है एक्चुअली, वो पॉइंट है। देखो अगर आप वहां देखो ना, बाहर के कॉलेजेस का ग्रेजुएट लेवल पे क्राइटेरिया, ठीक है, अगर आप जैसे आप उसका देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या मतलब 2-3 और बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटीज है। एक है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ओके, दैट इज अ प्रीटी गुड यूनिवर्सिटी। आई थिंक द QS रैंकिंग इज 50 और समथिंग, ओके। उसके अलावा 20 टॉप टीयर्स में भी मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। उनके आप अगर एडमिशन एलिजिबिलिटी पे जाओ ना, तो उसमें लिखा रहता है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम एलीट इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका क्राइटेरिया अलग रहता है इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट्स फॉर सम ऑफ देम, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके लिए वो टैग काम करता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज देयर इज अ क्राइटेरिया सेपरेट फ्रॉम फॉर एलीट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई वुड से कि भाई ठीक है, उसका भी उधर भी यूज है, ठीक है। तो जैसे आप IIT रुड़की की बात कर रहे थे ना, जो कौन था बात कर रहे थे, रुड़की में या प्रद्युमन, या रुड़की में इलेक्ट्रिकल, या तो IIT रुड़की comes under that list, okay। if you would say IIT Goa, then that wouldn't, okay, but IIT Roorkee would come in under that, I mean, tier, okay, and that has a separate criteria, so in the research also that would prove useful, and the professors, okay, that are there in IITs, right, are very accomplished in their fields, okay, very accomplished, so they have quite a good network. So if you want to go and explore the research area, okay, that would be pretty good for you as well, because the professors can put a good name for you. They generally do, okay, if you are hardworking, obviously। so yeah। अच्छा, तो मतलब रुड़की में if I'm getting electrical, I would enter the circuital branch वाला thing, right? Yeah. So that would be a good matchup for BIT CS। Yes. Yeah, it is definitely a good matchup। मतलब this is a tough call because वो CSE और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज इवेंचुअली जो ब्रांचेस लाइक जो कंपनीज को हम टारगेट कर रहे होते हैं वो होती मोर और लेस सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। तो जो ज्यादा हायर पेइंग और जो बड़े पैकेजेस तुम सुनते हो, तो वो वाली चीज पे हम लोग थोड़ा डाउटफुल हो रहे हैं। बट या आई थिंक इस पे थोड़ा सा यू कैन ऑल्सो आस्क पीपल जो इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं रुड़की में एंड देन पिलानी CSE, तो थोड़ा और अनबायस्ड ओपिनियन आई थिंक मिल जाएगा, या बायस्ड, आई डोंट नो। अच्छा, मतलब IITs में कोर्स से तो बेटर है ना, या फिर नहीं? हाँ, this is like रुड़की इलेक्ट्रिकल इज अ वेरी गुड ब्रांच, मतलब सारे प्लेसमेंट्स के लिए, रिसर्च के लिए, एंड इवन द रेपुटेशन ऑफ रुड़की ओवरऑल, इट इज अ वेरी ग्रेट ब्रांच। देवांश, आई वुड से कि सिर्फ कोर्स अगर आप IITs कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो कोर की कैटेगरी में ना सिर्फ IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT कानपुर ही नहीं आ रहे, ठीक है। कंसीडर IIT रुड़की, ओके, IIT Madras also, okay, and I would say for some branches consider IIT Guwahati as well, because these IITs are also pretty good, okay। Just so Guwahati maybe I can get EC and EE, so no, if you are getting EE in IIT Roorkee, right? Yeah, okay। मेरा डाउट था BHU CS 5 ईयर या
कानपुर एमएनसी कौन सा बेटर होगा? क्या BHU CSE 5 years? हाँ, या फिर कानपुर एमएनसी? कानपुर MNC. ओके. I would say कि BHU CSE 5 years. देखो in any case ठीक है, अगर आप BHU या कोई सर्किटल आप CSE की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप मतलब जनरली अगर आप CSE का भी देखो तो लोग ना मोस्टली ट्राई करते हैं कि वो CSE ओरिएंटेड ही कुछ मतलब करे, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड अपने फ्यूचर में कुछ करे, ठीक है, तो योर चांसेस into getting one of the software companies are pretty high and मतलब जो पे भी होगा वो भी है ये सब. उसके बाद अगर मतलब आपके पास है एक तो MNC है और एक CSE है, तो आप CSE जाना चाहोगे ना, एक ऑप्शन, मतलब ठीक है दोनों सर्किटल ब्रांचेस है, बट आपको पढ़ना ज्यादा क्या मन करेगा, CSE को पढ़ने का मन करेगा, इसलिए आई वुड से कि भाई आप CSE के लिए जाओ IIT BHU में. ओके, 5 year का प्रोग्राम है. And IIT के MNC and IIT के MNC is also a very hard branch. मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है, लोगों को यूजुअली रहती है, इज दैट कि CSE इलेक्ट्रिकल में पीपल हैव 9.5 plus CPI and MTH में इवन 8.5 plus is a very hard CPI to get. So that is also a factor. जैसे प्लेसमेंट में अगर कोई देख रहा है या मान लो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर तो यू कैन नॉट गिव दिस जस्टिफिकेशन, राइट? BHU में एकेडमिक्स इज अ लिटिल लाइटर, जितना मेरे दोस्तों से आई गॉट टू नो, वहां पर 9.5 plus CPI इज वेरी वेरी कॉमन. एंड CSE डेफिनेटली इज, अगर यू आर सीकिंग प्लेसमेंट then CSE is a great branch. 5 साल का कमिटमेंट इज अ थिंग, बट यू विल गेट विद तुम डुअल डिग्री है तो तुम एक मास्टर्स के साथ निकलोगे, एंड आई थिंक CSE में यू कैन टेक दिस शॉट, so I would also suggest that. Okay. I think मुझे पहले हैंड रेज करके उनसे पूछ लेते हैं, बिकॉज वो लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं, पीपल आर I think हैंड रेज कर लो so we can call out your name. Okay. Yeah, can I? I think Gautam Kumar has raised his hand very long. Yeah. Gautam, are you there? Okay, anyone? Yes, I will. Hello. So, yeah. When we say non-core companies, so कौन सी आती है उसमें? फाइनेंस, कंसल्टेंसी और क्या अपॉर्चुनिटी? सी नॉन कोर के, अब देखो नॉन कोर पूरा सा एक बहुत बड़ा सा वो है ना, मतलब पूरा एक बैंड हो गया. कोर मतलब आप जो भी ब्रांच में, नॉन कोर एक बहुत बड़ा सा बैंड हो गया. तो ठीक है, मोस्टली आई वुड से कि तो आपकी जो वो आती है सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही आती है, ठीक है, IT कंपनी से, ठीक है, वो आती है. उसके अलावा कंसल्टेंसी हो गया, उसके अलावा देखो सिर्फ कंसल्टेंसी एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स. ओके, अब जैसे कोई एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, एंड आई वुडंट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज यू वुडंट अंडरस्टैंड मच एट दिस पॉइंट, बट सी देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस इन दैट आल्सो. ठीक है, एक कोई प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए चाह रहा है, ठीक है, एसोसिएट प्रोजेक्ट, सो ऑब्वियसली तुम कंपनी में जाके सीधे CEO तो बन नहीं जाओगे एंड सीधे प्रोजेक्ट मैनेज तो करने नहीं लगोगे. तो ठीक है, तो ऑब्वियसली यू वुड बी एन अंडरस्टडी टू समवन. तो बीइंग दैट अंडरस्टडी यू आर एन एसोसिएट. ओके, एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड आई मीन देयर आर मेनी options in the non-core part as well. I mean, not just going to going for a software, I mean just going to coding or just going to consultancy is an option. There are not 2 or 3 options. Okay, and this section में मतलब इसमें कंपटीशन भी बहुत रहता हुआ, राइट? क्योंकि सारे ब्रांचेस ओपन है, या फिर बहुत ज्यादा ऑफर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो बैलेंस कर लेता है. Please can you repeat your question? My question is कि यहाँ पे नॉन कोर में प्लेसमेंट्स में सारे ब्रांचेस के लिए ओपन है, तो कंपटीशन भी ज्यादा रहता होगा, या फिर ऑफर्स ज्यादा है तो बैलेंस हो जाता है? Yes, अरे देखो ऑफर्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे ना, अगर आप देखो
तो मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे जितने बैठते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे ही अनलेस एंड अनटिल आपकी सीजीपीए बहुत बुरी नहीं है, तब तक आपका हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इफ यू आई मीन आपको ऑब्वियसली अब तुम लोग ने जेई क्लियर कर लिया तो आपके पास ऐसा तो आई है कि आपके पास दिमाग है, सब कुछ है, तो भाई अगर आप डेफिनेटली अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम आप हर रोज डिवोट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि लगेगा ही नहीं ऐसा कुछ, अगर आप मैथमेटिकल ब्रांच के ना। बहुत एंड जस्ट वन लास्ट थिंग, हाँ ओके, कि आप लोग क्या वो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पिछले ईयर के शेयर कर सकते हो, क्योंकि नेट पे मिल नहीं रहा मुझे कॉलेजेस के ऑफिशियल। वी आर नॉट अलाउड टू, आई थिंक जो नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइक जितना एसपीओ के वेबसाइट पे मिल जाएगा उससे ज्यादा वी आर नॉट अलाउड टू शेयर। एंड इवन आई थिंक अभी इस साल के तो अभी चल ही रहे हैं सीजन, तो वो सेट तो अभी है भी नहीं। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। हेलो भैया, एक डाउट था, वो आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिल रही है और आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल और आईआईटी बीएचयू में 5 ईयर सीएससी, तो आपके हिसाब से क्या होगा बेटर? सीएससी 5 ईयर, सीएससी 5 ईयर। इफ यू आर गेटिंग, वही तो हम लोग का पॉइंट यही है ना कि देखो अगर आपको कहीं सीएससी मिल रहा है, ठीक है, तो आपकी जैसे हमने 5 तो वो बता दी कि भाई ओल्ड आईआईटीज है, उसके अलावा हमने बोला कि अगर आपको 5 ईयर का प्रोग्राम या सीएससी अगर आपको कहीं आईआईटी रुड़की या आईआईटी गुवाहाटी या तो इन सब जगह मिल रहा है तो देन डेफिनेटली गो फॉर दैट। अरे बिल्कुल जाओ। सीएससी के एक्चुअली आई मीन कोई मेरा तो एक दोस्त था, बट आई डोंट थिंक एनीवन गोज फ्रॉम सीएससी टू एनीवेयर, ठीक है, सब सीएससी में रह जाते हैं। बीएचयू में तो उसमें कोई इशू तो नहीं है? बीएचयू में नो, बीएचयू इज एन ओल्ड आईआईटी, ओके, उसको आईआईटी का टैग बाद में मिला, बट बीएचयू इज ओल्ड, तो वहाँ कंपनीज काफी आती है। इवन माय कलीग इज फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, ओके, द कंपनी इन व्हिच आई वर्क फॉर। और 5 ईयर का कोई इशू ज्यादा मतलब? No, you get an MTech degree in 5 years also. It's not just a BTech degree. You have an MTech degree as well. So yeah, there is no problem. Thank you. Yeah, just to point out over here. Okay, some companies they have while in placement, right? They have a certain qualification. Okay, they write what the what the applicant's qualification should be. In that, some of them write that the person should be a graduate level, I mean student, okay, I mean you should have an MTech degree or something like that. I know that the number of companies that have this criteria are very less, okay, very less, but yeah, there are some companies that prefer MTech students over BTech. Okay, thanks. भैया मेरा डाटा साइंस का क्या सीन है? जैसे डाटा साइंस जो आईआईटी कानपुर में नया ब्रांच आ रहा है वो कैसा होगा? I think Divyanshu would be better. Yeah, so data science का actually to what we know ऐसा है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और सीएससी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स का मतलब एक कॉम्बिनेशन एंड कुछ नए हायर्स हो रहे हैं, उसके बेसिस पर एक बनाया गया। एंड ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि प्लेसमेंट टारगेटेड ब्रांच को बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो आजकल के टाइम पर लाइक यू शायद तुम लोग ने सुना भी हो, प्रोबेबली शायद ना सुना हो, बट डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन सब चीजों के काफी ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स खुल गए हैं, बोथ इन रिसर्च and even in placement. So like if I were at your position and मुझे मैथमेटिक्स, सीएससी आईआईटी कानपुर एंड डेटा साइंस आईआईटी कानपुर इन 3 में से चूज करना होता तो मेरी प्रेफरेंस रहती सीएससी आईआईटी कानपुर, फिर डेटा साइंस आईआईटी कानपुर, फिर मैथमेटिक्स आईआईटी कानपुर। एंड आई अंडरस्टैंड कि डेटा साइंस वाले की बीएचयू सीएससी मिल रहा है 5 ईयर का, और डाटा साइंस का पता नहीं अभी क्या आएगा, वो मिल तो फिर ओके, तो अगेन बीएचयू सीएससी वुड बी अ सेफर ऑप्शन आई वुड से, क्योंकि उसमें बिकॉज डेटा साइंस ऐसा होता है कि फंडामेंटल्स तो तुम्हारे मैथमेटिक्स ही होंगे, तो काफी सारी मैथमेटिक्स तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। एक और चीज ये है कि सीएससी में बहुत सारे एरियाज है। सीएससी में यू कैन गो फॉर अ कंपनी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम करती है, जो सिक्योरिटी में काम करती है, जो नेटवर्किंग में काम करती है, या फिर जो क्रिप्टो, या फिर लाइक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज डेटा साइंस के प्रोफाइल। तो डेटा साइंस एंड ये जो ब्रांच है
ये पर्टिकुलरली उसी एरिया पे बहुत ज्यादा लाइक डील करेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि लाइक मास्टर्स इन डेटा साइंस तुम लोग ने सुना होगा कि काफी ज्यादा होता है, तो ये कह सकते हैं कि एक मास्टर लेवल ब्रांच को थोड़ा बैचलर लेवल बनाने का अटेम्प्ट है ये वाली ब्रांच। सो इफ आई वर यू, आई थिंक आई वुड गो विद द सेफर ऑप्शन, दैट इज BHU का CSE। बट अगर IIT कानपुर मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, उससे यू कैन पुट this branch above, because mathematics and computing जो IIT कानपुर का है that is quite theoretical, उसमें रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं। लाइक जैसे मलय ने बताया कि फिजिक्स के प्रोफेसर आर वेरी परसिस्टेंट कि तुम लोग रिसर्च में जाओ। इवन इन मैथमेटिक्स काफी ज्यादा प्रोफेसर मतलब लाइक इवन वो लोग गुस्सा हो जाते हैं अगर नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है बिकॉज सारी कंपनीज खुल रही है, बट देन द प्रोफेसर्स आर नॉट। देखो 3 कंपनीज के लिए जो हम लोग शुरू से बता रहे हैं कि उन 3 ब्रांचेस के लिए तो सारी कंपनीज खुल ही रही हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, इसी वजह से बच्चे रिसर्च की तरफ पुश नहीं हो रहे उतने ज्यादा जितने फिजिक्स में है। लेकिन प्रोफेसर जो हैं वो यही मानते हैं कि मैथ्स ही सब कुछ है, तो वो तुम्हें इसी तरीके से पढ़ाएंगे कि तुम सबको रिसर्च में जाना है। एंड अगर किसी प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड उन्हें गलती से बता दो, हाँ, एंड अगर उन्हें गलती से बता भी दो, लाइक आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप एंड उनके साथ प्रोजेक्ट कर रही थी एंड ऐसे बातचीत में ही आस्क्ड कि व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, एंड व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट माय इंटर्नशिप तो उनका ऐसा मुंह बन गया था, लाइक वो थोड़े से वो हो गए थे कि रिसर्च क्यों, मतलब मेरे साथ प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो जब तुम्हें जॉब करनी है, समथिंग लाइक दैट। जस्ट टू ऐड टू हर पॉइंट, ठीक है, सारे प्रोफेसर चाहते हैं कि भाई सब लोग रिसर्च में जाए, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि भाई मैथ्स के प्रोफेसर चाहते हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर चाहते हैं, सारे प्रोफेसर चाहते हैं। इवन इफ यू आर फ्रॉम CSE, they would encourage, okay, in one of my classes, one of my professors, okay, he said in the class that even if I am able to tell that, okay, out of these 20 students in this list of students that I have in this batch, okay, even if 2 or 3 of them are going for the higher studies, then I would be so happy, because I am not able to, at this point, I think that I have failed, okay, in teaching if I am not able to convince anyone to do further studies, okay. He said that. So you would understand how much, the students getting into higher studies means to the professors. Many of them care, some of them don't care, but yeah, I would say that many of them do, okay. They would want us to go to the further higher studies, रिसर्च के लिए। एक और पूछना था कि जनरल सवाल कि IIT में कैसा कल्चर है, यानी कि जॉब का या फिर ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड का? आई वुड से फॉर IIT कानपुर, ठीक है। अब IIT कानपुर में तो ऐसा है कि ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट्स आई वुड से कि रिसर्च का ज्यादा है, ओके, इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट्स, ओके। एंड कोई भी प्रोफेसर अगर तुम्हें पढ़ाएगा तो वो रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाएगा। ही वुडंट प्रिपेयर यू टू गेट इनटू the job interviews or anything, okay, वो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, वो प्रॉपर बाय बुक जो रिसर्च ओरिएंटेड होता है वही पढ़ाएंगे, okay. And this stands for every institute, okay, IIT, okay, not just IIT Kanpur. I think it would stand for IIT Delhi, IIT Bombay, any IIT, okay. अब कोई प्रोफेसर तुम्हें पर्सनलाइज्ड प्लेसमेंट की कोचिंग या कुछ नहीं देगा, ठीक है उधर, तो या और स्टार्टअप का क्या कल्चर है IIT कानपुर में? सर IIT दिल्ली में तो काफी ज्यादा है। एक मिनट या सर आप कुछ ये कह रहे थे कि अब 5 बज गया, ठीक है, तो अगला मीटिंग है या तो हमें जल्दी अच्छा और दिव्यांशी को भी जाना है और तुम्हें भी जाना है। और हाँ, अभी देखो IIT BHU है, चाहे IIT दिल्ली है, IIT मुंबई है, ठीक है, तो इसके लिए मैं मीटिंग करा रहा हूँ। अभी 6 बजे IIT दिल्ली का अपूर्व, मलय बड़ा भाई है ना? नहीं, छोटा भाई है। हाँ, नहीं, अपूर्व बड़े भाई है, मैं छोटा भाई कहता है। अच्छा, ठीक है। क्या ब्रांच थी अपूर्व की? इलेक्ट्रिकल। अभी 6 बजे अपूर्व आएगा, ठीक है, तो आपको IIT दिल्ली के विषय में हर चीज बताएगा कि IIT दिल्ली में क्या है, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे बस ऐसे समराइज करना चाहूंगा, ठीक है, कि आप जितने भी ओल्ड IITs देखो, ठीक है, एंड बाय ओल्ड IITs आई एम इंक्लूडिंग IIT रुड़की एंड IIT BHU, ओके। एंड फॉर सम केसेस अगर आप EE मतलब सर्किटल ब्रांचेस की बात करो तो IIT गुवाहाटी एज वेल। इफ यू आर कंसिडरिंग दैट, ठीक है,
तो फिर भाई वो मतलब ओल्ड आईआईटीज में तो आपका भाई सेफ हो गया, ठीक है कि आपको, ठीक है एट द एंड ना आपकी प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट अच्छे ये सब है, तो अगर आपको एक तो उधर सर्किटल ब्रांच है कुछ मिल रही है तो नो ब्रेनर ले लो, ठीक है। सीएससी 5 ईयर प्लान मिल रहा है, नो ब्रेनर ले लो, ठीक है। सीएससी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन माय ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर आ रहा है कि भाई देखो हमारे पास मतलब लोअर आईआईटीज में कुछ मतलब ये वाली ब्रांच है, XY ब्रांच है, ठीक है, विच इज नॉट अ सीएससी ब्रांच, और अगर इवन इफ इट इज, तो अगर आईआईटी गोवा में सीएससी और ये सब मिल रही है, देन आई वुड से गो फॉर एम फॉर लोअर ब्रांचेस इन द ओल्ड आईआईटीज दैट आई हैव मेंशन्ड, क्योंकि मतलब वहां के जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑब्वियसली बेटर, ठीक है। मतलब लेकिन हाँ स्टिल आई वुड से कि आईआईटी हैदराबाद सीएससी में काफी अच्छा कर रहा है, देन यू कैन, इफ यू हैव दैट रैंक यू कैन कंसिडर दैट ऑप्शन एज वेल, ठीक है। ऑब्वियसली वहां के लोगों से बात करके पूछ लेना, लेकिन स्टिल आई वुड से कि भाई वो भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ओके, थैंक यू मलक एंड दिव्यांशी। और थैंक यू। और आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी मुंबई का Thank you. हो सकता है, आईआईटी मुंबई का अरेंज करा दो, ठीक है। तो और बिट्स प्लानी का भी करा दूंगा, वहाँ भी बच्चे हैं सब, तो गोवा का भी करा देता हूँ, तो मंडे तक मोस्ट प्रॉब्ली मैं सब खत्म कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू सर, एंड होपिंग कुछ लोग हमारे कॉलेज में आओगे तो प्रोबेबली वी सी यू। हाँ लास्ट दिव्यांशी, ओके, तुम बता थैंक रही यू। थी ना, पता नहीं क्या था वो, कुछ तुम्हारी फ्रेंड जो ऑर्गेनाइज कर रही है कि कौन सा ब्रांच का। हाँ हाँ सर, या वो सर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मैंने अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट कर दिया है। सो देयर इज एन आउटरीच सेल एट आईआईटी कानपुर एंड वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक सेशन जिसमें जो बच्चे अभी जेईई की काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं उनको उनके कोचिंग के सीनियर्स गाइड कर सकते हैं। तो ये चीज मैं अपने फ्रेंड से एक बार कंफर्म करके सर आपको शेयर कर दूंगी आपके साथ, एंड यू कैन शेयर विद दीस पीपल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।